हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अतिथि शिक्षक भर्ती 2024-25 चल रही है और ये कब तक चलती रहेगी, ये आप सभी को और हम सभी को एक संशय जारी है। आप सभी को पता है साथियों कि विगत 24 अगस्त के दिन अतिथि शिक्षक भर्ती का 5-6 लंबे पेज में एक नोटिफिकेशन आया था कि अतिथि शिक्षक भर्ती होने वाली है। हम आप सभी खुशी की एक लहर दौड़ी, सभी ने फटाफट आवेदन किए। फिर साथियों एकदम से 28 तारीख के बाद पोर्टल स्लो हो गया, किसी भी तरह का पोर्टल पर कोई अपडेट नहीं आया। उसके बाद फिर एक मरदफा 2 तारीख के दिन महाआंदोलन की तैयारी हुई। डीपीआई और सरकार सचेत हुए। उन्होंने फिर से उस तारीख की उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया और कहा कि जीएफएमएस पोर्टल पर अपडेटेशन आया कि 4 तारीख आपकी अंतिम है। मुख्यमंत्री जी के पिताजी शांत हुए। हमारी महापंचायत जो आंदोलन था वो स्थगित हुआ। 10 तारीख पर आवेदन गया, फिर से हमारी 10 तारीख दी उन्होंने लास्ट। फिर हमने कहा 30% वालों को लिया जाए, उन्होंने 30% वालों को ले लिया। हमने कहा टेट अपडेटेशंस हो, उन्होंने कहा टेट अपडेटेशंस भी कर देंगे। फिर एक मरदफा डेट बढ़ाई दी गई, 15 तारीख कर दी गई, 15 सितंबर। एक मरदफा फिर साथियों आप जैसा कि स्कोर बोर्ड पे देख रहे हैं, फिर से डेट बढ़ी 18 सितंबर। साथियों अभी हाल ही में 2-3 एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिलअप की जो डेट डाला है मैंने, एसएससी स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती का, उसमें भी 1 महीने की तारीख से ज़्यादा तारीख नहीं ली गई। मैंने एक और भर्ती का अपडेटेशंस डाला था आरआरबी जेई का, उसमें भी 1 महीने से ज़्यादा जो है सरकार ने नहीं लिया। इससे पहले आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं साथियों, मध्य प्रदेश उपयंत्री का मैंने नोटिफिकेशंस डाला, उसमें भी लगभग 1 महीने का ही जो है डेट इन्होंने लिया था। लेकिन यहाँ पर अतिथि शिक्षक भर्ती 2024-25 में सरकार ने 1 महीने, लगभग 1 महीना कर दिया है। बार बार लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे मेरिट कब जारी होगी। किसी हमारी बहन ने जो है कमेंट की क्या इस बार पारदर्शिता होगी या नहीं। तो साथियों अभी आप लोगों ने कल मैंने जो वीडियो डाला था, उस वीडियो में आपने देखा था कि एक बिल्कुल पारदर्शिता, जैसे गवर्नमेंट शिक्षकों का एक पैनल होता है, उनकी पूरी डिटेल्स होती है, उस तरह का जो है अपडेटेशन से ये लाए हैं। लेकिन ये सब लाने में उनने काफ़ी देरी कर दी है। मैं बार बार कहता था साथियों कि हमारा 75% जो है क्लास शेड्यूल्स के डे बचे हैं हमारे, लेकिन अब मैं कहूँगा कि हमारा 60% जो डे बचे हैं। 40% जो डे थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 60% डे में हम क्या पढ़ाएंगे। अब इन 60% डे में न तो हमारे 10 महीने कंप्लीट होते हैं, तो उन सभी लोगों को निश्चिंत हो जाइए कि अगर आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी होती है साथियों, तो 20 सितंबर के पहले नामुमकिन है कि वो जारी हो जाए। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि पारदर्शिता होगी या नहीं, आप निश्चिंत रहिएगा, पारदर्शिता तो होगी। जब हमें भर्ती नहीं कर रहे हैं ये टाइम से, तो क्या पारदर्शिता होगी। ये बात बताते हुए मुझे हंसी भी आती है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि हमारी गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है इस भर्ती को लेकर। किसी भी तरह की स्फूर्ति जो है हमारी गवर्नमेंट को नहीं है। मैं भोपाल गया था, उस दिन कोई विदिशा के अच्छे पुराने टीचर भी मुझे मिले थे। उनने कहा था कि हो सकता है सरकार सितंबर भी ऐसे ही निकाल दें, और हो सकता है 2 तारीख को फिर से आंदोलन का शायद ऐसा सुनने में आ रहा है।
तो हो सकता है 2 तारीख तक ही टालम टोली चले और 2 तारीख के जैसे ही आंदोलन की सुनाई दे, सरकार कह देगी कि आ जाइए 1 तारीख से डेट जो है काम करना शुरू कर दे। पहले सरकार ने कई बार कह चुकी है कि आप लोगों को इतनी तारीख को उपस्थित होना है, लेकिन बार बार बट रही है। इस बार फिर साथियों आवेदन हेतु शाला विकल्प चयन और शाला विकल्प चयन में संशोधन की फिर से तारीख बढ़ा दी गई है, 18/9/2024 कर दी गई है। इससे नए वालों को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन पुराने वाले लोगों से पूछिए जिन्होंने अपने कितने साल इस सेवा में बिताए हैं। उन अतिथि शिक्षकों को देखिए साथियों, कल मैं 2-3 दिन से कोचिंग से छुट्टी पर चला गया था, लेकिन सर बता रहे थे कि उनके पास एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उन्होंने, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता था। सर ने बताया था कि उस बंदे का जो एक्सपीरियंस में 20 नंबर है, टेट में 30 नंबर है। अब ऐसे लोगों का अगर हम इस तरह से शिक्षा से जो शिक्षा में अव्वल दर्ज के हैं उनको अगर हम शिक्षक की पदोन्नति से या शिक्षक रखने से अगर इनकार करते हैं तो सरासर अन्याय ही होगा, है ना। सर बता रहे थे कि उस आदमी का जो एक्सपीरियंस है 2 बार 20 है और 1 बार 16 है, और टेट क्वालिफिकेशन उस आदमी का हर वर्ग में है और हर वर्ग में उस आदमी के 30 नंबर है। तो बताइए सरकार के किसी भी शिक्षक का इस तरह का परफॉर्मेंस है क्या? तो आप कहेंगे कि कतई नहीं है। फिर भी साथियों सरकार की डीपीआई की तरफ से बिल्कुल इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। बार बार तारीखें बढ़ रही है, तारीखें बढ़ने से जो पुराने लोग हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है ये आप नहीं जानते हो। हर कोई बेरोजगार से त्रस्त हो चुका है और परेशान है। तो साथियों आप निश्चिंत रहिएगा कि अक्टूबर तक ही जो है हमारी ज्वाइनिंग हो सकती है। 20-22 तारीख तक जो है आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। और जो लोग कह रहे हैं पारदर्शिता नहीं होगी, बिल्कुल पारदर्शिता भी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी, मेरी बात का ये जो मेरा नज़रिया अगर अच्छा लगा हो साथियों, तो इस नज़रिए के मद्देनज़र आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक लोगों के बीच में। क्योंकि साथियों जो हम लोग 10-10 साल से इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उस ज़माने से जॉब कर रहे हैं जब 2250 रुपये हमें तनख्वाह मिलती थी, 3500 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 2500, फिर 4500, ऐसे बढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन हमारा संघर्ष अब जो है देखा नहीं जा रहा है, बिल्कुल हमारे साथ अन्याय ही हो रहा है। लेकिन हम भी वेट करते हैं, शिक्षक है, गुरु की पदवी पर बैठे हैं। तो साथियों वर्तमान सरकार का जो है हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक जो है इस वैकेंसी को क्लोज किया जाए। लेकिन अब मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वैकेंसी को अब जितनी जल्दी क्लोज की जाए, जितनी जल्दी हमें सेवा का मौका दिया जाए उतना ही सही है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को, शिक्षा को इस तरह से जो है मौके बेन मौके गवाया ना जाए तो ही सही है। साथियों अगर मेरी राय आप लोगों को सही लगी हो, अगर आपके दिल को झकझोर देने का प्रयास मैंने किया है, तो बिल्कुल मेरी आवाज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू साथियों। जय श्री महाकाल।